आज मैं आपको सबरी के आश्रम की कथा सुना रही हूँ। दोनों भाई सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम घाट पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ सबरी के रमणीय आश्रम को देखा। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने सबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम तपस्या में किस प्रकार की कोई विघ्न बाधा तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर बूढ़ी सबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन बैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा सबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर सबरी ने बताया, राम, यह सामने जो सघन वन दिखाई पड़ता है यह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए, तथापि तभी तक इस यज्ञ की सुगंध धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली है। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा थी कि शेष थी, वह भी आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे तो मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरु जन गए हैं। सबरी की अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा पूरी आवश्यक होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर सबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात सबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर निकट पहुँचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके घाट पर नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प एवं पल्लवों से सुशोभित शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए थे। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे पुरी की ओर चलने लगे। कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा देनी है, और कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री राम ज़रूर लिख देना, और जय श्री राम।